मैं राहुल कुमार क्रांति। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचित करता हूं कि सहायक आचार्य के अभ्यर्थी और टीजीटी के अभ्यर्थी सब लोग 15 अक्टूबर को जो हैं सो मुख्यमंत्री आवास कांके रोड में स्थित मुख्यमंत्री आवास है 11-12 बजे यहाँ से पहुँचेंगे और वहाँ पर हम लोग किसी तरह का कोई हिंसात्मक कार्य नहीं करना है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीक़ा से माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचेंगे। मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि 26,001 पद के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल हैं। सभी 26,000 अभ्यर्थियों को आप नियुक्ति पत्र देने का काम करें। अभ्यर्थी सफल हैं और उनको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ऐसो जबरदस्ती असफल घोषित कर रही है नॉर्मलाइज करके। ठीक है, नॉर्मलाइज किए तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जितना पद खाली रह गया उतना पद पर है सो बहाली कीजिए। यानी 16,000 से प्लस अभ्यर्थी को है सो नियुक्ति प्रक्रिया से है सो बाहर रखा गया है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से 15 अक्टूबर को मांग होगा और कि जितने अभ्यर्थी 16,000 प्लस अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखा गया है वो सभी रॉ मार्क्स में सफल हैं। सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का काम कीजिए, यही हम लोग अपील करने पहुंचेंगे। हम झारखंड के जितने भी सहायक आचार्य हैं और टीजीटी के छात्र हैं सबको मैं सामूहिक रूप से आह्वान करता हूं कि आप लोग पूरे फैमिली के साथ अपने पत्नी बच्चा सबके साथ आइएगा ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये समझ में आएगा कि इन लोगों को नौकरी देना ज़रूरी है। हम लोग भारी संख्या में आएंगे, हम लोग भुक्तभोगी हैं, सिर्फ अभ्यर्थी ही भुक्तभोगी नहीं है, इसका भुक्तभोगी हमारे फैमिली भी है जो कि कहीं ना कहीं आशा बनाए बैठी हुई थी कि इस बार नौकरी हो जाएगा तो हम लोग का जीवन स्तर सुधर जाएगा और हमारा तो जीवन स्तर सुधरेगा ही, करियर बनेगा ही, लेकिन झारखंड के स्कूलों का भी है सो स्तर सुधरेगा। झारखंड के विद्यालय में एक टीचर 2 टीचर के भरोसे है सो विद्यालय चल रहा है, वहाँ पर शिक्षक मिल जाएंगे और शिक्षक जब मिल जाएंगे तो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था भी सुधरेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके और ये बात रखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड में शिक्षा का स्तर बहुत बद से बदतर है और आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको भी सब जानकारी है, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के गलत नीति के कारण हम लोग हैं सो बाहर हो जा रहे हैं और झारखंड को शिक्षक नहीं मिल पा रहा है। हम लोग सफल हैं, मैं टीजीटी में भी सफल हूं और सहायक आचार्य में भी सफल हूं। उसका मैं सब प्रमाण के साथ मैं मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचूंगा और झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं टीजीटी और सहायक आचार्य का मैं सबको आह्वान कर रहा हूं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में अपने फैमिली के साथ बच्चे के साथ आप लोग पहुँचिए। हमारे दादा हेमंत दादा जब जेल गए थे तो हमारी कल्पना मैडम अपने बच्चे के साथ भी हैं सो सहानुभूति के जिस तरह से बटोर रही थी, हम भी हैं सो अपने बच्चे और परिवार के साथ आएंगे। और परिवार को मैं इसलिए लाने का निर्णय किया हूं कि हमारी पत्नी जो है ना, हमारी मैडम वो से हमरा से जब न तब झगड़ा करे लगल या कहली ना कि देखा इनका तो पढ़ल लिखल हलन तो पढ़ लिख करके कहाँ इनका नौकरी होकर बा, तो इस तरह के हमेशा बोलते रहती है। तो हम उसको सब प्रमाण भी लाएंगे और हम बताएंगे कि तुम पूछ लो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसो और इनके विभाग के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की गलती के कारण हम लोग को ऐसो नियुक्ति नहीं मिल रहा है। तो ये बात को ऐसो हमारी फैमिली भी सुनेगी और हमारी फैमिली भी ऐसो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात पूछने का काम करेगी कि आखिर जब हमारे पति, हमारे माँ, हमारे बहन जो भी अभ्यर्थी हैं अगर इन लोग परीक्षा लिखे हैं, पास किए हैं, हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है, तो फिर आपको नियुक्ति देने में क्या दिक्कत हो रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर के हम लोग ऐसे माननीय मुख्यमंत्री से ऐसे मिलने का कार्यक्रम रखे हैं 15 अक्टूबर को। और 15 अक्टूबर को इसलिए रखे हैं कि 16 अक्टूबर को ऐसो कैबिनेट का बैठक है, तो 15 अक्टूबर को हम लोग मिल करके सारी बात को रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को ऐसो हम लोग बताएंगे कि जेएसएससी के क्या गलती कर रहा है, तो उस गलतियों को हम बताएंगे और उसको समझ करके हमारे अबुआ राजा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी हैं सो डिसीजन लेंगे। कल्पना मैडम से भी मेरा ये आग्रह होगा कि अगर मेरे वीडियो को आप
सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो आपसे मेरा विशेष आग्रह है, क्योंकि आप बहुत आश्वासन दिए थे चुनाव के समय कि हमारे दादा को हंसो जिताइए, जीतेंगे तो हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे, युवाओं का रोजगार देने का काम करेंगे, झारखंड में शिक्षक की बहाली जो लंबित है उसको हम लोग पूरा कराएंगे। तो बहुत आशा उम्मीद से हम लोग परीक्षा लिखे थे और सफल भी हुए हैं। एक सफल अभ्यर्थी को पेपर और मीडिया में है सो छपवाया जा रहा है कि अभ्यर्थी है सो 9,000 के आसपास ही है सो सफल मिले हैं, बाकी 16 साढ़े 16 हज़ार अभ्यर्थी हैं सो असफल हो गए हैं। झारखंड में अभ्यर्थी तो सफल ही नहीं हो पाए। तो मैं दादा के पास मैं डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के आऊँगा और दिखाने की काम करूँगा कि दादा मैं सफल हूँ। इसके बावजूद भी है सो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हम लोग के साथ है सो नाइंसाफ़ी कर रही है। अब हम तो अपने राजा के पास ही न अगर कहीं से अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम अपने राजा के पास, अपने मुख्यमंत्री के पास हम लोग न्याय के लिए पहुंचेंगे। क्योंकि हमारे राज्य की मुखिया हैं, हम किनके पास जाएंगे अपना बात और दुखड़ा सुनाने? तो हम लोग अपना दुखड़ा और अपनी समस्या को मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से 15 अक्टूबर को है सो बताने का काम करेंगे। और ये सहायक आचार्य के मुद्दे में हुआ और टीजीटी के मुद्दे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एकल पीठ के फैसले के खिलाफ जो एलपीए सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एलपीए फाइल की है, वो अपना फाइल को वापस ले लें और जितने भी अभ्यर्थी सो सफल हैं उन सबों को सो नियुक्ति पत्र देने का काम करें। जो वन मैन कमेटी का गठन किया गया था, उसमें सो एस एन पाठक जी है सो अपरिहार्य कारण से है सो इस्तीफा दे दिए हैं। तो जितना जल्द हो सके वन मैन कमेटी का भी गठन कर दिया जाए और गठन करके और है सो टीजीटी के भी अभ्यर्थी को है सो दीपावली और छठ के पहले है सो नियुक्ति देने का है सो प्लान किया जाए। और इसकी घोषणा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कल्पना मैडम से और जितने भी सरकार में शामिल हैं नेतागण, मंत्री, विधायक, सबसे मैं राहुल कुमार क्रांति हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप लोग कैबिनेट की बैठक में इस बात को उठाएं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट करें और उनको शिक्षक की नियुक्ति कितना जरूरी है झारखंड को, ये सारी बातों को बताएं। और आप लोग मिलजुल करके सरकार में जितने भी शामिल हैं नेता और मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कल्पना मैडम जी, बसंत सोरेन जी, हमारे बहुत ही हमारे गार्जियन स्वरूप हैं जो कि विधानसभा अध्यक्ष है रविंद्र नाथ महतो जी, सबसे मेरा हाथ जोड़ी विनती है कि हम लोग को उदास न करें। अब हम लोग का एज खत्म होने वाला है, 40 पार कर गए, बहुत से हमारे साथी तो 50 पार कर गए हैं, 55 में चले गए हैं। एक आशा और उम्मीद में तो हम लोग शिक्षक, हम भी सम्मान आप लोग को आपको करते हैं और आप भी एक शिक्षक के पद को, एक सम्मानित पद को बेइज्जती मत कराइए। प्रेस और मीडिया में ये आप भ्रम मत फैलवाइए कि शिक्षक असफल हैं। हम सफलता का प्रमाण देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर हम असफल होंगे ना तो हमको उसके लायक हम दावा ही नहीं करते हैं, लेकिन मैं सफल हूँ, आपको मैं लेकर के आऊँगा। तो मैं झारखंड के सभी अभ्यर्थी, सहायक आचार्य, पारा, नन पारा, टीजीटी अभ्यर्थी, सब लोग भारी से भारी संख्या में 15 अक्टूबर को हम मुख्यमंत्री के सम्मान में आ रहे हैं और सम्मान करते हुए उनसे आग्रह करने आए हैं, एक मुलाकात करके अपनी समस्या रखने आ रहे हैं। इसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अन्यथा नहीं लेंगे। हम लोग चूंकि दुख हम लोग का है तो दुखड़ा सुनाने हम लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा हमारे बदले में? हम तो यही सब उम्मीद के साथ 15 अक्टूबर को 11 से 12 बजे के बीच में मुख्यमंत्री आवास कांके रोड स्थित जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर हम लोग पहुंचेंगे। तो सभी साथी अवश्य पहुंचे और पूरे फैमिली के साथ पहुंचे। तो हमारे भैया भी कुछ कहना चाहेंगे जो कि अभ्यर्थी हैं। जी, मैं सुरेश कुमार वर्मा पलामू से, और मैं भी आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के सारे सहायक आचार्य जो नॉर्मलाइजेशन के तहत असफल हुए हैं उन लोग सारे हम लोग पहुंचेंगे और पहुंच करके मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हम लोग को नियुक्ति में प्राथमिकता दिया जाए और हम लोग को सबको के जैसे छठ और दिवाली है उसी तरह हम लोग को भी दिवाली में खुशी खुशी नियुक्ति पत्र बांटा जाए, बस यही आग्रह करेंगे। बस।